हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के 50 प्रश्नों की सीरीज का। यानी कि ये सीरीज बीएसटीसी, पीटीएटी, पटवार, पुलिस, रीट सभी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष जनता द्वारा, ऑप्शन 2 निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा, ऑप्शन 3 जिला परिषद द्वारा मनोनयन, ऑप्शन 4 पंचायत समितियों द्वारा मनोनीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उप सरपंच का निर्वाचन सरपंच और पंचों द्वारा होता है। यानी कि उप सरपंच का चुनाव है जो निर्वाचित सरपंच होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, जबकि उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि निर्वाचित सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं वो मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। ये वीर बाला किस जिले की थी? आपको बताना है उस वीर बाला के जिले का नाम जहां की ये है कालीबाई। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 डूंगरपुर, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी डूंगरपुर की वीर बाला कालीबाई, जिन्होंने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए, अपने अध्यापक सेंगा भाई को मुक्त कराने के लिए पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी। ये वीर बाला डूंगरपुर जिले की थी। डूंगरपुर जिले में रास्तापाल नामक गांव की ये वीर बाला थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? ऑप्शन 1 झालावाड़, ऑप्शन 2 बारा, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 टोंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राजस्थान में शहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक बारा जिले में रहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान में राजस्व मंत्री कौन है? ऑप्शन 1 शांति धारीवाल, ऑप्शन 2 हरीश चौधरी, ऑप्शन 3 सचिन पायलट, ऑप्शन 4 हेमाराम चौधरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी हरीश चौधरी, जो कि राजस्थान के वर्तमान में राजस्व मंत्री हैं। बाड़मेर के बायतू से ये विधायक भी हैं। अगला प्रश्न, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए, यानी वोट देने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? यानी कि मतदान के लिए पहले 21 वर्ष की आयु थी वोट देने के लिए, उसे कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन 1 59वें, ऑप्शन 2 60वें, ऑप्शन 3 61वें, ऑप्शन 4 62वें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई है वो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है और उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 चित्तौड़, ऑप्शन 3 राजसमंद, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, राजसमंद, यानी कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 सांगानेर जयपुर, ऑप्शन 2 तबीजी अजमेर, ऑप्शन 3 मथानिया जोधपुर, ऑप्शन 4 आबू रोड सिरोही। तो इसका सही जवाब
ऑप्शन नंबर 2 होगा तबीजी अजमेर, यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर जिले में है। अगला प्रश्न, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान एरियाड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में आफरी भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा जोधपुर, यानी आफरी जोधपुर जिले में है। साथ ही केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी भी जोधपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 संग, ऑप्शन 2 सारंगी, ऑप्शन 3 नगाड़ा, ऑप्शन 4 अलगोजा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा सारंगी, यानी मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि और निहाल दे आदि की जो ख्याल गाई जाती हैं उस समय सारंगी वाद्य यंत्र का ये प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है बेमेल यानी सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल नहीं खाता है राष्ट्रीय उद्यान से जिला? आइए ऑप्शन 1 की बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 सरिस्का अलवर, ऑप्शन 3 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान करौली, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो यहाँ पर देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये बात सत्य है, यानी ये जोड़ा सुमेलित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, ये भी सुमेलित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, ये बात गलत है, यानी असुमेलित है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? करौली। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार असुमेलित यहाँ पर यह होगा ऑप्शन सी राइट। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 अलवर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ये जोधपुर जिले में स्थित है, यानी जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को की थी और इस मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन 2 चना, ऑप्शन 3 मूंगफली, ऑप्शन 4 गेहूं। तो प्रश्न के अनुसार रबी की फसल नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली। मूंगफली खरीफ की फसल है, जबकि सरसों, चना, गेहूं ये तीनों रबी की फसल हैं, जिसे उनाड़ू कहा जाता है रबी की फसलों को, जबकि शियाळू फसल कहा जाता है खरीफ की फसल को। तो मूंगफली यहाँ पर खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न, राजस्थान का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? गन्ना, कपास, सरसों और चावल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन 1 धौलपुर, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 अलवर।
तो डांग क्षेत्र का नहीं है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर अलवर जिला डांग क्षेत्र का नहीं है। क्योंकि आप इस तरह से याद रख सकते हैं डांग क्षेत्र के जिलों के नाम। आपको ट्रिक याद रखनी है बी, यहाँ पर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यानी कि आप याद रख सकते हैं करौली सी से, और डी से क्या बन गया धौलपुर। सी डी एस याद रखना है, सी डी एस, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर और एस यानी सवाई माधोपुर। तो डांग क्षेत्र के जिले हो गए करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जबकि अलवर जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन 1 पुष्कर, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 सीकर, ऑप्शन 4 सांबर झील। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। देव यानी तीर्थ स्थल यानी तीर्थों की नानी सांबर झील जयपुर को कहा जाता है। तो देव यानी तीर्थ स्थल कहाँ पे हो गया, सांबर झील जयपुर में। जबकि तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर है और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है नदी का नाम और उद्गम स्थल। ऑप्शन 1 में बनास, कुंभलगढ़ के निकट खमनोर, ऑप्शन 2 चंबल, मऊ, ऑप्शन 3 काली सिंध मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 माही बूंदी की पहाड़ियाँ। तो असुमेलित बताना है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 को देखते हैं, बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला, चंबल नदी का उद्गम महू के निकट विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से होता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन 3 सी काली सिंध, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ये बात भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 माई नदी का उद्गम बूंदी की पहाड़ियाँ, ये बात बिल्कुल गलत है। माई नदी का उद्गम बूंदी की पहाड़ियों से नहीं होता है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर किस शहर में नहीं बनवाया। यानी सवाई जयसिंह द्वितीय ने कुल 5 वेधशालाएं बनाई थी जिन्हें कहा जाता है जंतर मंतर। तो किस शहर में नहीं बनाया निम्न में से, जयपुर, बनारस, मथुरा, अयोध्या। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। अयोध्या में जंतर मंतर नहीं बनवाया गया। जयपुर में भी बनवाया गया, बनारस में बनवाया गया, मथुरा में भी जंतर मंतर बनाया गया, दिल्ली में भी जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, जबकि अयोध्या में नहीं करवाया गया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। ऑप्शन 1 जैन तीर्थकर आदिनाथ, ऑप्शन 2 महावीर स्वामी, ऑप्शन 3 राणा सांगा, ऑप्शन 4 राणा कुंभा। तो चित्तौड़ में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है वो भगवान श्री जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। यानी भगवान आदिनाथ को डेडिकेटेड है कीर्ति स्तंभ। जबकि विजय स्तंभ भी है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और उसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। जबकि यहाँ पर कीर्ति स्तंभ का पूछा जाए तो आपको बताना है जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 झुंझुनू, ऑप्शन 2 सीकर, ऑप्शन 3 चूरू, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन 1 श्री गंगानगर, ऑप्शन 2 हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 चूरू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़, यानी कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त हुए,
जबकि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती यानी जिसे ध्वस्वती वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जबकि इस सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीबी लाल और बी के थापर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन 1 1526, ऑप्शन 2 1527, ऑप्शन 3 1528, ऑप्शन 4 1529। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। रूपवास तहसील भरतपुर में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। ऑप्शन 1 3,40,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 3,41,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 4 3,43,239 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी सी होगा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल 34/39 है वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं है? ऑप्शन 1 श्री गंगानगर, ऑप्शन 2 चूरू, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 नागौर। यानी आपको बताना है बीकानेर संभाग में कौन सा जिला नहीं है। तो बीकानेर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो इन ऑप्शन में से कौन सा जिला नहीं है? नागौर। यानी प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन 4 होगा कि नागौर जिला बीकानेर संभाग में नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 तालछापर अभयारण्य, ऑप्शन 3 टोडगढ़ रावली उद्यान, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा तालछापर अभयारण्य चूरू, जो कि राजस्थान में कृष्ण मृग यानी काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नागौर का स्वालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 बैलों के लिए, ऑप्शन 2 ऊँटों के लिए, ऑप्शन 3 गायों के लिए, ऑप्शन 4 भैंसों के लिए। तो आप जानते हैं नागौर, जो कि सर्वाधिक मेले यहाँ पर नागौर में लगते हैं जिला स्तरीय। तो नागौर में का जो सुहालक क्षेत्र है वो बैलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए। यानी प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है, ऑप्शन 2 वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, ऑप्शन 3 वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे, ऑप्शन 4 वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे। तो प्रश्न के अनुसार आपको बताना है असत्य कथन। पहला कथन सत्य है, वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्यात्मक इतिहास है, यह बात बिल्कुल सही है। वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन है, यह बात भी सही है। ऑप्शन 3 में वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान भी थे, यह बात गलत है, असत्य है। अगली बात, वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे, ये बात सत्य है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हमारा। अगला प्रश्न लेते हैं,
भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? बृजसेन सूरी, बुद्धिसागर सूरी, हरिभद्र सूरी, धनपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बृजसेन सूरी। यानी भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ है इसके रचयिता बृजसेन सूरी हैं। अगला प्रश्न, पंक्तियाँ उतारणों से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 स्थान स्थान पर चालाकी करना, आश्वासन देते रहना, बहुत परिश्रम करना, बहुत विचार कर कार्य करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आश्वासन देते रहना। पंक्तियाँ उतारना यानी आश्वासन देते रहना। अगला प्रश्न है, संगीत रचना करके रचनाकार है। ऑप्शन 1 सारंगधर, ऑप्शन 2 अहोबल, ऑप्शन 3 समामात्य, ऑप्शन 4 भरत मुनि। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सारंगधर, संगीत रत्नाकार के रचना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? ऑप्शन 1 मांगणियार, ऑप्शन 2 कंजर, ऑप्शन 3 कालबेलिया, ऑप्शन 4 कामड़। तो प्रश्न के अनुसार कामायचा का संबंध मांगणियार जाति से है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है। ऑप्शन 1 कुरब, ऑप्शन 2 पासीप, ऑप्शन 3 मीसल, ऑप्शन 4 नाजर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा मीसल। यानी राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को मीसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? ऑप्शन 1 मारवाड़ी शैली, ऑप्शन 2 अलवरी शैली, ऑप्शन 3 हाड़ौती शैली, ऑप्शन 4 किशनगढ़ शैली। तो सही जवाब ऑप्शन 4 होगा किशनगढ़ शैली, जिसे बणी ठणी भी कहा जाता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है। अगला प्रश्न, बिनोटा से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 महिलाओं की ओढ़नी, ऑप्शन 2 राजस्थानी पगड़ियों की विभिन्न शैलियाँ, ऑप्शन 3 दूल्हा दुल्हन के विवाहों की ज्योतियाँ, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। यानी दूल्हा दुल्हन के विवाहों की जो ज्योतियाँ होती हैं उसे बिनोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 अलवर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 सिरोही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा अजमेर। यानी राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर जिले में है, जहाँ पर राजस्थान की पद्मा डेयरी भी कहाँ पे है? अजमेर में। अगला प्रश्न, आवा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई यानी वध हुआ? ऑप्शन 1 कर्नल टॉड, ऑप्शन 2 मैकमॉसन, ऑप्शन 3 पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा मैकमॉसन, जिसकी आवा में हत्या कर दी गई थी। ये अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? ऑप्शन 1 सुमेलगिरी का युद्ध, ऑप्शन 2 हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन 3 खातौली का युद्ध, ऑप्शन 4 खानवा का युद्ध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था 1576 में 18 जून। अगला प्रश्न, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध
आंदोलन किया? ऑप्शन 1 सती प्रथा विरोध अधिनियम, ऑप्शन 2 जराइम पेशा अधिनियम, ऑप्शन 3 बालिका वध विरोध अधिनियम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी मीणाओं ने रियासत काल में जराइम पेशा कानून के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। मीणा जराइम पेशा कानून से बहुत परेशान थे, क्योंकि यह कानून मीणाओं को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मानता था। अगला प्रश्न, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 झालावाड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, झालावाड़। काठ का रैन बसेरा झालावाड़ जिले में है। अगला प्रश्न, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन 3 भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 ब्यावर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 भीलवाड़ा, यानी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, यानी वस्त्र नगरी भी किस जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान का ये शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। जबकि राजस्थान में कर्क रेखा किन 2 जिलों से गुजरती हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से कर्क रेखा गुजरती हैं, लेकिन सबसे निकट कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा जिला है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती हैं? ऑप्शन 1 मैकमोहन रेखा, ऑप्शन 2 कर्क रेखा, ऑप्शन 3 रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं। इस रेखा की स्थापना सर रेड क्लिफ ने 1947 में की थी, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। यानी कि राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले। जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच रेखा है, और कर्क रेखा जो कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? ऑप्शन 1 अप्रैल, ऑप्शन 2 जून, ऑप्शन 3 मई, ऑप्शन 4 जुलाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, जून। यानी राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी जून महीने में होती है। अगला प्रश्न, राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है? ऑप्शन 1 चूरू व बीकानेर, ऑप्शन 2 बीकानेर व गंगानगर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 सिरोही व पाली। तो राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 चूरू व बीकानेर जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। अगला प्रश्न, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शन 1 सीता माता, ऑप्शन 2 फुलवारी किनाल, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़, ऑप्शन 4 टोडगढ़ रावली। तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य सीता माता अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर 1, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न,
मूर्णोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन 1 बातारी फुलवारी, ऑप्शन 2 मूर्णोत नैणसिरी ख्यात, ऑप्शन 3 मूर्णोत नैणसिरी बातें, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो मूर्णोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है मूर्णोत नैणसिरी ख्यात, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न के अनुसार सही जवाब होगा, जबकि बातारी फुलवारी विजयदान देथा का ग्रंथ है। अगली बात, चौरटा, चंद और आसन और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है? ऑप्शन 1 मारवाड़ी, ऑप्शन 2 मेवाती, ऑप्शन 3 बागड़ी, ऑप्शन 4 ढूंढाड़ी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 मारवाड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 गौरी देवी, ऑप्शन 2 अल्लाह जिलाबाई, ऑप्शन 3 बन्नो बेगम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बन्नो बेगम, जो कि बीकानेर से नहीं है। बाकी गौरी देवी और अल्लाह जिलाबाई दोनों बीकानेर से संबंधित हैं मांड गायिका। अगला प्रश्न, विशेष वस्त्र हैं? ऑप्शन 1 पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, ऑप्शन 2 महिलाओं का घाघरा, ऑप्शन 3 महिलाओं की एक ओढ़नी, ऑप्शन 4 महिला के गले का आभूषण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 विशेष, पुरुषों का जो कमर से नीचे का वस्त्र होता है उसे विशेष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? ऑप्शन 1 खुदा बख्श बाबा, ऑप्शन 2 हजरत शेख उस्मान हारूनी, ऑप्शन 3 अमीर अली पीर शाह, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 हजरत शेख उस्मान हारूनी, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर जिले में है। तो इस प्रकार आज की प्रश्नों की सीरीज का समापन यहीं पर होता है। वीडियो आपने पसंद आया है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाकर प्रेस कीजिए ताकि और नए वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो सकें। धन्यवाद।